नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगा और जो हार का कारण है वो भी उन्हीं को माना जा रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का एक कावड़ का मुद्दा और एक फैसला कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया। वहीं एनडीए दल के जो सहयोगी लोग थे वो भी योगी आदित्यनाथ से नाराज होते हुए नजर आए, जिसमें अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर, संजय निषाद और जयंत चौधरी की भी बात क्यों ना कर लिया जाए। जब कावड़ के मुद्दे पर गलत फैसला उन्होंने लिया था तो जयंत चौधरी कहते हैं कि नेम प्लेट ही क्यों, कुर्ते पर अपना नाम लिखवा कर घूमे। इस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ से जवाबदेही मांगी थी, उनको घेरते हुए नजर आई थी। संजय निषाद भी केशव प्रसाद मौर्य को दलितों का बड़ा नेता बता देते हैं। ओपी राजभर जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होती है तब भी वो कहते हैं कि योगी और मोदी के चेहरे पर वोट नहीं मिला, कार्यों की के दम पर वोट मिलेगा। तो इस तरीके के सवाल जवाब खड़े होना कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा सकता है और उसमें अखिलेश यादव का मॉनसून ऑफर देना कि 100 विधायक लाओ, सीएम पद पाओ, और केशव प्रसाद मौर्य के बगावती सुर इसी बात की तरफ इशारा करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब इन सभी अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आया। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ जब से दिल्ली मिलकर आए हैं तब से कहीं ना कहीं ये सारी अटकलें समाप्त हो गई हैं। माना ही जा रहा है कि अब दोनों लोगों के बीच में सब कुछ ठीक है। ऐसे में अखिलेश यादव ने फिर से चुटकी ली है। उन्होंने बोला कि ये दोनों के जो है अनबन खत्म नहीं हुई है, ये शीर्ष कमान का कमाल है, क्योंकि वहां से ऑर्डर आया है जिसकी वजह से दोनों साथ साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो क्या केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी योगी आदित्यनाथ से दूर हो चुकी है या फिर शीर्ष कमान ने इस किसी बड़े पद को लेकर हो सकता है कि कोई समझौता कराया हो, क्योंकि कैबिनेट में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ज्यादा से ज्यादा अपना कब्जा चाहते थे और कुछ दिन पहले अधिकारियों को बुलाते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं। वो मीटिंग एक अगर देखा जाए तो पद के हिसाब से एक सीएम ही बुला सकता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के जो बगावती सुर थे वो इसी बात की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे थे और जो अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं उनको सीएम पद का ऑफर देना इस बात की ओर संकेत दे रहा था कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह फिर से केशव प्रसाद मौर्य भी बगावत करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर तब विराम लग जाता है जब दिल्ली से दोनों नेता मिलकर आते हैं और अब दोनों एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य, ओपी राजभर और जिस तरीके से जो भी लोगों को योगी आदित्यनाथ अपनी बैठक में बुलाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग नहीं आ रहे थे, अब क्या अगर समझौता होने के बाद अगर सबको मीटिंग बुलाई जाती है सबके लिए, तो क्या फिर वो सारे घटक दल उनके साथ आते हुए नजर आएंगे या फिर अभी भी वही बिखराव देखने को मिलेगा? इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ इस बार के उपचुनाव में किस तरीके की रणनीति बनाते हैं और कितनी सीटें निकाल पाते हैं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।